लिफ्टिंग वाले काम में हमेशा खतरा रहता है क्योंकि लिफ्टिंग के दौरान वजन के अंदर तवानाई जमा होती है। अगर लिफ्ट के साथ कोई मसला हो जाए और वजन गिर जाए तो उस वक्त वो तवानाई खारिज होती है जिसके नताज अक्सर तबाहकुन होते हैं। गीडा प्लेटफॉर्म शिमाली साहिल पर नॉर्थ सी में वाक़ है। एक दिन शाम को देर से एक सप्लाई बोट मुतवक्किल थी। अमले के अफराद डेक पर मौजूद लोड को तरतीब में रख रहे थे ताकि इस बात का इत्मीनान किया जा सके कि डेक पर सप्लाई के लिए काफी जगह मौजूद है। रात के दौरान सप्लाई बोट को कामयाबी के साथ खाली किया गया। जब दिन वाली शिफ्ट आई तो नए क्रेन ड्राइवर ने फैसला किया कि वो डेक पर मौजूद अशिया को तरतीब में रखने और डेक को साफ करने का काम करेंगे क्योंकि अब डेक पर मजीद जगह मौजूद थी। उसने देखा कि डेक पर कुछ चीजें मुतवक्किल मेयार के मुताबिक नहीं रखी हुई थी। उसने कुछ कंटेनर्स देखे जो कि उस जगह पर नहीं होने चाहिए थे और उसने दो केमिकल के डब्बे भी देखे जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। टीम ने सोचा कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि इन डब्बों को एक दूसरे के बराबर रखा जाए। ओला ने कहा कि वो ऊपर वाले केमिकल डब्बे पर जाएगा और उसे क्रेन के हुक से बांधेगा। उसने सीढ़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया। सीढ़ी पर रहते हुए वो चेन स्लिंग को अपनी जानिब खींच रहा था। इसके साथ साथ वो क्रेन के ड्राइवर से भी राब्ते में था, तो वहां पर वो कई काम बैक वक्त अंजाम दे रहा था। उसने क्रेन ड्राइवर से क्रेन का हुक नीचे लाने के लिए कहा। हुक बहुत नीचे चला गया। उसके बाद उसने हुक को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए कहा, लेकिन वहां पर एक मसला हो गया था जो टीम में से किसी को भी नजर नहीं आया। ओला कंटेनर और क्रेन के फ्रेम के दरमियान आकर कुचल गया था। किसी ने भी यह महसूस नहीं किया कि हुक फ्रेम में अटक गया था और जब वो ऊपर उठा तो फ्रेम का एक साइड भी ऊपर उठा और अलग होते हुए एक जानिब गिरा। कंटेनर से टकराने के बाद वो कलाबाजी खाता हुआ डेक पर आ गिरा। ओला भी नीचे आ गिरा और वो टैंक के पास पड़ा हुआ था। वो टैंक के नीचे नहीं आया था। फ्लैगमैन फौरी तौर पर वहां पहुंच गया। क्रेन ऑपरेटर ने अपने कैमरे में देख लिया था कि यह हौलनाक वाकया हो चुका है। उसने नर्स को कॉल किया। मैं सोच रही थी कि क्या हादसा हो सकता है, और जब मैं हादसे वाली जगह पर पहुंची तो मेरा पहला ख्याल ये था कि ओला नीचे गिर गया है और उसके सर पर चोट लगी है क्योंकि उसका सर खून से भरा हुआ था।
लेकिन फ्लैगमैन ने मुझे बताया कि उसकी छाती में कंटेनर लगा था। मैं तो उस वक्त भी खून की वजह से यही समझ रही थी कि ओला कहीं से गिरा है। मैंने पूछा कि कंटेनर का वज़न कितना था, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 टन, जो कि बहुत होता है। उसके बाद मैंने ओला के जिस्म के उस हिस्से का मुआयना किया जो कंटेनर से टकराया था। मैं फौरन समझ गई कि वो इतना शदीद ज़ख्मी हो गया था कि अब मेरे करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचा था। ऑफशोर पादरी आवर्ड वाइट पहले हेलीकॉप्टर के जरिए वाक़े के कुछ घंटे बाद प्लेटफॉर्म पहुंचे। ट्रिक जैसे जमी हुई थी, कोई काम नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि हादसे से मुतासिर लोग बौखलाए हुए थे। वो बिल्कुल बिखरे हुए थे। वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे थे। जब मैं मैनेजर के ऑफिस में पहुंची, जहां वो बैठे हुए थे, तो क्रेन ऑपरेटर ने रोते हुए मुझसे कहा, ओ बूडल बूडल, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। उसके बाद फ्लैगमैन ने कहा, हमने उसे मार दिया। वो बहुत अच्छे साथी थे और क्रेन ऑपरेटर ने कहा कि ये नाकाबिले यकीन है। उस सुबह काम पर जाने से पहले कॉफी पीते वक्त ओला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो हर वक्त मुस्कुराते रहने वाला आदमी था। और अब ये हो गया। फैसला ये किया गया कि ओला की लाश हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी जाए। उसके साथियों ने उसकी अलविदाई तकरीब के लिए इंतजाम किए हुए थे। अब हम उसे हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आ जाएं। इनमें से 2 अफराद और नर्स आए। हमने उनके साथ मिलकर उसकी अलविदाई तकरीब अच्छे तरीके से अदा की। और उसके बाद हेलीकॉप्टर के डेक का दरवाजा खोला गया। सलामी के खामोश माहौल में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज बिल्कुल हैबतनाक लग रही थी। तो हम एक अलमिया से 2-4 थे। सिर्फ ये एक हादसा नहीं, साल 2002 में बीपी में लिफ्टिंग के हादसात के दौरान 3 अमवात वाक़ई हुई थी। ऐसे तमाम काम सुनहरे कवायद बराए लिफ्टिंग ऑपरेशंस के जुमरे में आते हैं जिनमें ये इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। ट्रेनर, होइस्ट और दीगर मैकेनिकल लिफ्टिंग आलात। काम उस वक्त तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी मजाज शख्स की जानिब से लिफ्ट की जांच मुकम्मल की गई हो और लिफ्टिंग के तरीक़ाकार और इस्तेमाल किए जाने वाले आलात का तयन किया गया। पावर लिफ्टिंग आलात के ऑपरेटर मुतालिका मशीनरी
नौकरी के लिए मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता और सनत याफ्ता हूं। रिगिंग या वजनी शय को बांधने और जकड़ने का अमल किसी माहिर शख्स ने अंजाम दिया हो। लिफ्टिंग के डिवाइसेस और इक्विपमेंट तस्दीक के 12 माह के अंदर इस्तेमाल किए जाएं। वजन लिफ्टिंग डिवाइस की वजन उठाने की साकिन या मुतहरिक सलाहियत से तजावुज न करे। लिफ्टिंग के आलात पर नस्ब हिफाजती आलात अमली हालत में या ऑपरेशनल हों। हर लिफ्ट उठाने से पहले किसी मजाज शख्स की जानिब से तमाम आलात और इक्विपमेंट का नजरी मुआयना किया गया हो। लिफ्टिंग के लिए हाथ से चलाए जाने वाले सादा मैकेनिकल डिवाइसेस इस्तेमाल किए जा रहे हों या ज्यादा पेचीदा आलात। इस काम को सिर्फ तरबियत याफ्ता और अहल अफराद की जानिब से मंजूर शुदा और हाल ही में मुआयने किए गए इक्विपमेंट के साथ अंजाम दिया जाए। लिफ्ट के नीचे या मुमकिन तौर पर उससे मुतासिर इलाके से गैर जरूरी अफराद या इक्विपमेंट दूर होने चाहिए। कूड़ा की हलाकत से पहले गीडा प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपनी सेफ्टी रिकॉर्ड पर बड़ा नाज था। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। इस वाक़े से ये जाहिर होता है कि छोटी सी गलतियां कितनी आसानी से मिलकर एक बहुत बड़े वाक़े का मूजिब बन सकती हैं। तहकीकात के नतीजे में अब मैनेजर्स ने कंटेनर्स की स्टॉकिंग और लोड को हुक लगाने के लिए कवानीन बहुत सख्त कर दिए हैं। अब सिर्फ फ्लैगमैन या बैंक्समैन ही क्रेन ड्राइवर से राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने लिफ्ट के लिए अपने जायजे और मंसूबाबंदी में बेहतरी लाई है और काम को महफूज बनाने के लिए एक दूसरे की हौसला अफजाई की है। सबसे आम बात यह है कि सबको मालूम होना चाहिए कि अगर काम गैर महफूज हो तो उसे रोक दें।